नमस्कार, मैं हूँ संजू। देखते रहिएगा जिया न्यूज। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर आने वाले हैं। वैसे तो भैया कुछ बोलेंगे? यहाँ किस लिए आए? आपका नाम बताइए। सलमान। भैया आप कुछ बोलेंगे? भैया आप कुछ बोलेंगे? हाँ, मैं सागन से आया हूँ, ब्रजेश कुमार यादव, जो कि इस बार भाजपा को हटाना है और हमारे ओवैसी साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी नेता हूँ मैं। और देखिए, इस बार सरकार तो सपा के ही बनेगी और सभी पार्टियां मिलके, जो भी केवल भाजपा को हटाना है और यही सभी पार्टियां एक साथ होकर सपा की सरकार बनाएंगी। और ओवैसी साहब को धन्यवाद। क्या इनकी में कमी है कि बीजेपी सरकार को हटानी है? बीजेपी सरकार से महंगाई और शिक्षा, अर्थव्यवस्था पूरे एकदम चौपट हो गया है, जो कि हर व्यक्ति इस समय जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ाई एकदम बंद है आज 2 साल से। और नया नया रोज क्या क्या मैसेज फोन पे आता है, कुछ लड़कों को समझ में नहीं आता, नाम फला फला आ जाता है, कुछ किसी को पता नहीं। केवल यूपी का अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए ये भाजपा सरकार पूरी पैसे और किसान का पैसा और मेरे उत्तर प्रदेश का पैसा भाजपा सरकार पूरी हर तरह से चौपट कर रही है। इसलिए हम लोग इस बार सरकार चेंज करेंगे और सरकार अखिलेश यादव ही सरकार और सभी पार्टियां जो भी मिलेंगी। जो आप भैया जो पढ़ाई की बात किए हैं, तो ऑनलाइन इसीलिए वो कर दिए थे ना कि बच्चे घर पढ़े। ऑनलाइन तो ठीक है, बताइए किसान के लड़का कहाँ से 10,000 का फोन खरीदेगा? वो कहाँ से पाएंगे भाई? वो तो 2,000 का फोन तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो 10,000 12,000 का फोन कहाँ कर पाएंगे, खरीद पाएंगे? और रिचार्ज तो भी महंगा हो गया है, रिचार्ज कहाँ से लोग करा पाएंगे? कैसे ऑनलाइन पढ़ाई होगी? तेल की महंगाई, तेल महंगा हो आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद अनवर। मैं बी फार्मा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। जॉब के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है सरकारी। आपको नौकरी चाहिए? अभी तक फार्मासिस्ट की एक भी नौकरी नहीं निकली है मोदी सरकार में। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। मैं बता तो रहे थे हम इतना नौकरी दिए अरे हैं। ये सब सिर्फ उनकी जुमलेबाजी है मोदी सरकार की, और कुछ नहीं है। जुमलेबाजी के सिवा वो कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ये हुआ किसान आंदोलन, कहते हैं, फिर वापस ले लिए। क्यों वापस तो ले लिए तीनों? क्यों लिए वापस? अभी किसानों को नहीं समझा पाए वो कि किसान आंदोलन सही था, उन्हीं ने कानून लाया ना, 3 कानून। अभी तक सही था, अब गलत हो गया। उनका जो समझ में आए, मतलब कि हर नागरिक के ऊपर जो समझ में आए, तानाशाही सरकार है, जो मन का थोप देती है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो इस समय चेंज करना चाहते हैं? बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं। तो कौन आए 2022 में? 2022 में इंशाल्लाह आमीन पार्टी आएगी, इंशाल्लाह। अच्छा, वो भी बहुमत से आएगी। बहुमत से जी। और तो भैया आप क्या कह रहे थे? और मैं कह रहा हूँ ओवैसी साहब भी आएंगे, जैसे सब लोग कह रहे हैं 100 सीट ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, तो कैसे उनकी सरकार आएगी? जो कि और सीटों से लड़ते तो उनकी सरकार आने की संभावना थी। 100 में कैसे बहुमत भी नहीं बन पाएगा। और देखिए, ओवैसी साहब तो बड़े अच्छे हैं और बोलते भी अच्छे हैं। अच्छा, वो आएंगे तो अच्छे काम, बीजेपी सरकार से अच्छा काम करेंगे वैसे जी। बिल्कुल। तो आपको 100% उन पे विश्वास है? बिल्कुल। हमने इसी विश्वास के साथ बीजेपी को लाया था। मगर बीजेपी क्या कर रही है? देख लिए एनसीआर, एमपीआर क्या हो रहा है? इतना करोड़ रुपए लगाए, कुछ हुआ है? दंगे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं सब पब्लिक। ऐसे ही चलेगी सरकार? मुस्लिम की कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? उनके में तो बहुत टाइट व्यवस्था है, पुलिस शासन। वो सिर्फ जुमलेबाजी है। पुलिस को इतना वो दिए हैं, गुंडे अंदर है, पुलिस गुंडा बन गई है। आज के टाइम में पुलिस गुंडा है, पुलिस गुंडा बन गई है, जिसको चाहे इनकाउंटर करती है। अभी गोरखपुर में होटल में घुस के एक गए थे, उनको मार दिया गया। क्या है? यही सब कर रहे हैं ना। पुलिस खुद गुंडा बनी है इनके राज में। ये बच्चियों का रेप हो रहा है, दलित बच्चियों का। ये सब क्या हो रहा है? केस को छुपाया जा रहा है। आप इस सरकार से खुश नहीं
खुश है। 2022 ग्रेजुएट हूँ बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, 4 साल। रोजगार, आपको रोजगार चाहिए। रोजगार मुझे है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। फार्मासिस्ट की जो है 2014 से आई है, झूठ बोलते 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 आज 2021 आ गया है, देश का कोई विकास नहीं हुआ। फार्मासिस्ट की अभी तक आपने देखा कहीं वैकेंसी नहीं आई है। देश में जब से बीजेपी आई है कम से कम 3-4 तो 5-5 हजार करोड़ का बीजेपी कार्यालय बनाया गया, लेकिन कहीं आपने देखा कोई बड़ा सा स्कूल बनाया गया किसी बच्चे को पढ़ने के लिए? नाव बता रहे थे कि नाव कॉलेज दिए गए हैं बच्चों को कहाँ है? पढ़ने आप के लिए। देखिए, नहीं, आप देख अब के वो आई, बता रहे हैं तो आप नहीं सुना जाएगा ना। बताने आप जो अपनी आँख से देखेंगी वो ना, अब आप सिर्फ बीजेपी के जुमलेबाज हैं, बस और कुछ नहीं है। समझ रही है कि हाँ, नहीं? हाँ, आप जो अपनी आँख से देखेंगी उसी कोरोना पे विश्वास कोरोना करेंगी ना। काल में अर्थव्यवस्था की हाल देखिए क्या हुआ है। फ्री में वैक्सीन लगवाए फ्री में फ्री में आया फ्री में कहा, फ्री में कुछ भी हमारा ही वैक्सीन पैसा, के लिए 110 टैक्स रुपया बढ़ा, लगता है। सब कुछ, एक वैक्सीन पेट्रोल दवाइयाँ बढ़ा, लगती है, तेल एक बढ़ा। वैक्सीन जौनपुर हमारा ही जाना पड़ता है, पैसा से सब कुछ 110 रुपया उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे 10 रुपया दो, इस इस समय देख लीजिए घर घर वैक्सीन लगवाया जा रहा है, गांव गांव जाकर लगवा रहे हैं। समझिए, आपने बीजेपी का कोई भी विकास देखा? बीजेपी जितना भी झूठ बोलती है, आप झूठ पे आप विश्वास करती है? नहीं करती है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो भी बोलते हैं खुला बोलते हैं और साफ बोलते हैं, इनके दिल में कोई कुना कपट नहीं है, नहीं है। जो हम जो आँख से देखेंगे उसी पे विश्वास करेंगे ना। इंशाल्लाह जो उनकी सरकार आएगी तो आप खुद देख लीजिएगा, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी इंशाल्लाह यहीं रहेंगे। वैक्सीन की बात आप कर रहे और हैं, बीजेपी का जो झूठ है वो आपको समझ में आ जाएगा। कितना झूठ वैक्सीन की बात क्या कर रहे है? हैं। जब किसी को इलेक्शन का- वैक्सीन लगती भी नहीं तब भी रजिस्टर हो जाता है। इलेक्शन का टाइम आता आपको मालूम है मैं इरशाद किस मकसद से आए हैं? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में चुनाव हुआ था, हमारे सदर साहब 19 सीट पे लड़े थे, 5 सीट जीते, 14 सीट पे जिसमें कि 10 सीट पे तेजस्वी यादव जीते और 4 सीट आपका ये क्या नाम है बीजेपी और नीतीश कुमार जीती और कांग्रेस 70 सीट पे लड़ी थी और कितना जीती? मात्र 19 या 21 सीट जीती और टोटल कौन जीता? नीतीश और बीजेपी सरकार जीती। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तेजस्वी खुद चाहते थे कि बीजेपी की सरकार बने। हाँ, अगर उनको मालूम था वो चाहते तो कांग्रेस को 10-20 सीट देते लड़ने के लिए और बाकी पे खुद लड़के सरकार बना सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको सत्ता नहीं चाहिए, तेजस्वी को सत्ता नहीं चाहिए। उसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सत्ता नहीं चाहिए। अगर उनको सत्ता चाहिए तो वो MIM को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हमारी पॉपुलेशन 20% यानी 6 करोड़ है। यानी आपका कहने का मतलब है गठबंधन कर ले वैसी से। गठबंधन वो आके करे। हाँ, हमारी पॉपुलेशन 6 करोड़ है और यहाँ अखिलेश यादव यानी यादव बिरादरी की पॉपुलेशन मात्र 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़। तो हम पीछे क्यों रहे? बताइए, क्या हम एजुकेशन के मामले में हमको पीछे रखा जा रहा है? हर चीज़ की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। हम बेरोजगार हैं, हमारे कितने भाई विदेश जाके कमाते हैं और यही यादव वर्ग का लोग। आपको रोजगार चाहिए? बिल्कुल रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। हमारे कितने भाई करोड़ों भाई विदेश कमाते क्यों? और यादव समाज के लोग यहीं रह के कि देखिए, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, किसी भी विद्यालय में चले जाइए, किसी भी तहसील में चले जाइए, सबसे ज्यादा आपको यादव मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्यों? हमको क्यों नहीं नौकरी है? हमारा अक्षर नहीं है? क्यों नहीं? हमको हमारा हक चाहिए। हाँ, अब हम अपना हक हम अपने सदर साहब से लेंगे, उनको वोट डाल के लेंगे। ये नहीं अब किसी दूसरे को वोट नहीं डाला जाएगा। 2022 में किसे चुनेंगे? हम लोग सदर साहब को अपने सुनेंगे, यहाँ से शौकत अली साहब को सपोर्ट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इनमें क्या खराबी है? अभी तो बहुत काम किए हैं। क्या काम किया? आप एक बताइए, आप पूछ रहे तो आप ही बताइए क्या काम किया। देखिए मैडम, मोदी मीडिया में इतना ज्यादा शो ऑफ करती है, ओनली शो ऑफ करती है। बारी बारी से
गोदी में इतना शो ऑफ करती है, ऐसा लगता है सब काम इन्हीं ने कराया है और कुछ नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत जो देखिए जमीनी तौर पे कुछ नहीं है। सीधी सी यही बात है, अगर तेजस्वीवादियों को सत्ता चाहिए था तो उन्होंने कांग्रेस को 70 सीट क्यों दिया लड़ने के लिए? उनको मालूम था कि कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। और यही अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, हमसे गठबंधन नहीं कर रहे 20% से, यानी 6 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी उत्तर प्रदेश में, हमसे गठबंधन नहीं कर रहे। जानते हैं कि इनसे गठबंधन कर लेंगे तो सत्ता हमको मिल जाएगी, उनको सत्ता नहीं चाहिए, उनको यहाँ बीजेपी चाहिए। तो आपका कहना है कि गठबंधन कर ले? हाँ, गठबंधन करना चाहिए उनको, गठबंधन बिल्कुल होना चाहिए। आप बताइए 6 करोड़ नहीं बन क्या होता है? एक यहाँ सीएम बनने के लिए 33% वोट चाहिए, 33% में तो 20% हम है, हमको क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? अरे भाई कहने का मतलब ये है कि 33% वोट चाहता है सीएम बनने के लिए, 33% वोट चाहिए। वो बीजेपी को कैसे हरा देंगे? अकेले हरा देंगे? आज ओवैसी साहब अगर हैदराबाद से चलकर यहाँ आए हैं, जो तमाम सेकुलर पार्टी कहती हैं कि मुसलमानों के हमदर्द हैं, अगर वाकई मुसलमानों से हमदर्दी वो दिखाते तो ओवैसी साहब यहाँ नहीं आते। अगर हमारा हक वो दे देते। 2012 में अखिलेश यादव ने 12% रिजर्वेशन का मुतालबा किया कि हम 12% 18% मुसलमान को रिजर्वेशन देंगे, कहाँ मिला? ये तमाम चीजें विफल हुई हैं, तब आज जाकर ओवैसी साहब हैदराबाद से यहाँ आए हैं। शान शौकत की जिंदगी, राजा जैसी जिंदगी कर रहे हैं, वो मुस्लिम को स्टेट से उतार दे रहे हैं, स्टेट से बाहर उतार दे रहे हैं। आप सभी 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए। आजादी से पहले हम लोग 34% सरकारी नौकरी में थे, आज कहाँ हैं? कौन जिम्मेदार है? तमाम सेकुलर पार्टियां जिम्मेदार हैं। बहुत तो दिखाते हैं कि हम इतना नौकरी दे देते, बेरोजगार वालों को रोजगार। मैडम, मैंने आपको कहा ना, हाथी के दांत 2 होते हैं। हमारे करोड़ों भाइयों, मेरे करोड़ों भाइयों जाके विदेश क्यों कमाते हैं? हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के एक, खाने के दूसरे, तो ये लोग वही हैं। तो अगली जो सरकार थी उनमें क्या आपको कोई सुविधा दिखाई दी थी? अगली सरकार जो सपा की देखिए, सपा की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, मुस्लिमों के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी को हमदर्दी, अगर हमदर्दी होता तो हमारे करोड़ों भाई विदेश जाके नहीं कमाते, यही रह के जॉब करते। आजमगढ़ योगी जी आए थे, वो आजमगढ़ को आर्यमगढ़ कर गए। योगी योगी जी 2022 में योगी बाबा जाएंगे गोरखपुर, अच्छा बैठेंगे। वापस भेजा जाएगा जी, उन्हें गोरखपुर भेजा जाएगा वापस। जी, अब वो सरकार चलाने के लायक नहीं है। हर महाज पे फैल रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, तरह तरह की वारदात हो रही है। कोरोना काल में तैरती हुई लाशें सब बताती है, बीजेपी हर महाज पे फैल रही है, हर जगह फैल रही है। क्या भैया बोल रही बोल अब आए, अब हम लोगों की अपनी पार्टी होगी, हम लोग बहुत सबकी गुलामी कर लिए और तमाम जी अपना हक चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हम भी विदेश में नौकरी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको भी यहाँ रोजगार चाहिए। हक की आवाज और कोई बुलंद करता है हिंदुस्तान में तो वैसे ही करता है, बाकी कोई हमारे हक हकूक की लड़ाई नहीं लड़ता। महंगाई के बारे में आपकी राय क्या है? महंगाई के बारे में, महंगाई तो अपने चरम सीमा पे है। ये सरकार जब से आई है महंगाई अपने चरम सीमा पे है जी। अब ये सरकार हम नहीं चाहेंगे और 2022 में ओवैसी साहब के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। अगर अखिलेश यादव चाहते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना तो ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल करिए। हाँ, कम से कम 50-60 सीटें दीजिए। अब ये क्या बोल रहे थे? बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोलो। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिया न्यूज़ पे जुड़ने के लिए।